इंडिया की सबसे अफोर्डेबल 7 सीटर कार। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेनो ट्राइबर। आना रेनो ने इसे अपडेट कर दिया है, कुछ नए फीचर्स आ गए हैं, न्यू लुक आ गई है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो ग्रुप एंड टुडे वी हैव द ऑल न्यू अपडेटेड रेनो ट्राइबर विद अस। तो बात ऐसी है, आज हमारे साथ है इस न्यू रेनो ट्राइबर का टॉप मोस्ट वेरिएंट विद मैनुअल ट्रांसमिशन। तो क्या कुछ चीज़ें इसमें ऑफर होती हैं, क्या नए फीचर्स हैं, क्या कुछ है, सब बताऊंगा, डिटेल बैकग्राउंड दूंगा। उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है इसकी वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा हमारी एक प्रैक्टिकल राइड में, एंड फिर बात करेंगे हमारी कंक्लूजन की, हमारे वर्डिक्ट की। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस रेनो ट्राइबर के साथ। सबसे पहले इसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। ये आपको टोटल 4 वेरिएंट्स में मिलती है। दैट मीन्स एक ऑथेंटिक, फिर आता है एवोल्यूशन, फिर टेक्नो, फिर इमोशन। एंड बाय द वे आज हमारे पास इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, दैट इज इमोशन एंड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है। हालांकि इसमें ऑटोमेटिक भी आता है, AMT गियर बॉक्स तो टॉप एंड में आपको मिलता है। इंजन ऑप्शन की बात करूँ, सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन है, दैट इज जो हमेशा से ट्राइबर में आया है, 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। तो ये हो गई इसकी कुछ बेसिक्स की बात। अब बात कर लेते हैं क्या कुछ चीज़ें इसमें ऑफर होती है। नई ट्राइबर में सब कुछ चेंज कर दिया गया फ्रंट से, स्पेशली जो इसका स्कल्प्टेड बोनट है ये आपको थोड़ा अग्रेसिव फील देता है। जो हेडलैम्प्स हैं उसकी मैं बात करूँ तो ऑल LED हेडलैम्प्स अब आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। यहाँ पे DRLs है, यहाँ पे इंडिकेटर है वो हेलोजन है। देन ओवरऑल फ्रंट ग्रिल जो है वो कम्प्लीटली नई कर दी गई है, पियानो ब्लैक फिनिश में फ्रंट ग्रिल आपको यहाँ दी गई है। रेनो का नया लोगो यहाँ पे है। एंड यस, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी अब इसमें दे दिए गए हैं। एंड यस, फॉग लैम्प्स भी इसमें मिलते हैं। नाउ कमिंग टू द साइड, तो ओवरऑल साइड से ऐसा कुछ बहुत मेजर चेंज आपको फील नहीं होगा जैसा फ्रंट एंड रियर में है। तो 15 इंचेस के यहाँ पे आपको जो है व्हील्स दिए गए हैं। जो प्रोफाइल है 185/65 R15। एंड बाय द वे आपको लग रहा होगा ये एलॉय व्हील्स है, तो एलॉय व्हील्स नहीं है, ये फ्लेक्स व्हील्स है। ये बेसिकली सी ऐसी जो है व्हील कैप जो आती है फ्लेक्स व्हील वाली, वो यहाँ पे दी गई है। जो आपको लुक है एंड फील जो है पूरा एलॉय वाला दिया जाएगा यहाँ पे। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 182 mm की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आती है। वो सब वैसी है जो ट्राइबर में आती है, उसमें ऐसा कुछ चेंज नहीं है। एंड यस, कमिंग टू दी साइड ORVMs, बाय द वे डुअल टोन वाला कलर है मेरे पास है, इसलिए पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पे जो है साइड ORVMs दे रखे हैं। टर्न इंडिकेटर जिसमें आता है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिकल फोल्ड सब फीचर के साथ आता है। एंड बाय द वे जब कार को लॉक अनलॉक करोगे तो ऑटो फोल्ड फीचर भी जो है आपको इसमें मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। डोर हैंडल पियानो ब्लैक फिनिश में आपको दिए गए। द गुड फीचर इस जब आप कार से दूर जाते हैं कार अपने आप लॉक हो जाती है। एंड अगर चाबी आपके पास है, कार के आप पास आओगे तो कार अपने आप अनलॉक हो जाएगी एंड आपको वेलकम करेगी। ये फीचर काफ़ी अच्छा है। एंड जो ऊपर जो रूफ रेस दे रखी है फंक्शनल है, अप टू 50 kg तक का लोड इसमें आप डाल सकते हैं। कमिंग टू द रियर, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें मिलती है, यहाँ भी काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। सबसे पहले मैं अगर मैं टेल लैंप्स की बात करूँ तो यहाँ पे अगेन जो है टेल लैंप आपको LED दी गई है, स्मोकी इफेक्ट के साथ ही आती है। रेनो का नया लोगो है, पियानो ब्लैक की पूरी फिनिश आपको यहाँ मिलती है। रियर वाइपर, डिफॉगर, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सब कुछ है इस टॉप वेरिएंट में। रियर में आई गए तो बूट स्पेस भी मैं आपको चेकआउट यहाँ से करा ही देता हूँ, हालांकि वो सब सेम है। ऐसा कोई अगेन वही बोल रहा हूँ, सिर्फ फेसलिफ्ट, ऐसा कोई साइज़ या प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं बदला गया है। 84 लीटर की बूट स्पेस आपको थर्ड रो के साथ मिल जाएगी। 625 लीटर तक इसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बंद करते हैं इसे, चलते हैं इसके इंटीरियर्स में। नो टॉकिंग अबाउट द डोर्स, यहाँ पे आपको डुअल टोन ट्रीटमेंट में डोर्स मिल जाएंगे। डुअल टोन कलर स्कीम है, हार्ड प्लास्टिक है हर जगह, ब्लैक प्लस बेज का ट्रीटमेंट है। हाँ, जो है ग्रेनिंग या मैं बोलूँ टेक्सचर्स है वो यहाँ थोड़ा अलग है, देन यहाँ थोड़ा अलग है, देन यहाँ थोड़ा अलग है। तो ये चीज़ें हैं। सारे पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ड्राइवर साइड को ऑटो अप डाउन के साथ आता है। साइड ORVM के कंट्रोल्स हैं। 1 लीटर की बॉटल आप आराम से यहाँ रख सकते हैं। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ दी गई है एंड ये अभी भी आपको थोड़ा वो ओल्ड स्कूल वाली फील दे सकता है। नॉट टॉकिंग अबाउट दी सीट्स, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट फैब्रिक सीट्स हैं, विच इज़ ओके। ऐसा कोई इशू मुझे इससे फील नहीं हुआ। फैब्रिक समर्स में काफ़ी सही रहता है। एंड यहाँ पे ऐसा कोई सीट वेंटिलेशन जैसी चीज़ नहीं है। हालांकि इसमें एक एसेसरी आती है, सीट वेंटिलेशन कवर, वो एसेसरी है, सीट का कवर है, उसमें आपको वेंटिलेशन मिल जाती है। एज एन एसेसरी आप उसे ले सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट है, मैनुअल सारे कंट्रोल्स हैं। एंड अब अंदर चलते हैं, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें नई हैं उसकी बात कर लेते हैं। सो नाउ आई एम इनसाइड दिस न्यू रेनो ट्राइबर। यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कार को ऑन करते हैं यहाँ से, ओके। एंड
बात करें यहाँ पे क्या कुछ नया आपको मिलता है, सबसे पहले ये दिस डुअल टोन बेज प्लस ब्लैक जो कलर स्कीम है ये आपको नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जो ये वाला पार्ट है सेंटर आईपी का पार्ट एंड नीचे, तो यहाँ पे आपको मेजर चेंज मिलेगा। पहले क्या था, एसी इवेंट्स ऊपर होते थे पहले ट्राइबर में, एंड जो इंफोटेनमेंट है वो थोड़ा इंटीग्रेटेड स्टाइल में आता था, बट अब थोड़ा ये इसको ऊपर कर दिया गया, एसी इवेंट नीचे कर दिए गए हैं। यहाँ पे ऐसा हनीकॉम पैटर्न में वुडन फिनिश में ये जो है ट्रीटमेंट दिया गया, पहले सिल्वर आता था बट ये अभी भी वही है जो काफ़ी प्रैक्टिकल है। इसमें स्टोरेज के ऑप्शंस आपको जो मिलते हैं वो वैसा ही अभी भी मिलेगा। उसके बाद ये स्टीयरिंग में आपको थोड़ा बहुत चेंज जो है अब मिलने वाला है इस नई ट्राइबर में। एक तो नया रेनो का जो लोगो है उसकी वजह से जो ये ड्राइवर एयर बैग का पूरा कवर है, पैड कवर, इसको चेंज किया गया है। जो यहाँ पे है आपको सारे मीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ओके। एंड यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल, साथ ही साथ जो क्रूज़ कंट्रोल है वो अब आपको इसमें मिलता है, उसके कंट्रोल्स भी यहाँ मिलेंगे। एंड उसका जो मेन क्रूज़ का स्विच है ऑन ऑफ करने का वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिलेंगे, ऑटो हेडलैम्प के फीचर के साथ जो है यहाँ पे आपको वो मिलता है, दैट इज़ गुड। यहाँ पे आपको जो है वाइपर के कंट्रोल्स मिलेंगे, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर यहाँ पे आपको मिलता है, ये भी अच्छी चीज़ है। जो चीज़ अभी भी आपको थोड़ी कॉस्ट कटिंग वाली फील और देगी वो है ये हेडलाइट लेवलर जो मैनुअल कंट्रोल दिया गया है। नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो ये अब नया है, थोड़ा अप टू डेट फील कराएगा। 7 इंचेस का जो है डिजिटल क्लस्टर आपको यहाँ पे दिया गया है, तो ये एक चेंज अब इसमें आपको मिलेगा। देन कमिंग हेयर, यहाँ पे आपको 8 इंचेस का जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है। हाँ, इतना ज़्यादा क्रिस्प क्वालिटी तो नहीं है डिस्प्ले की, बहुत ज़्यादा, इट इज़ डिसेंट, ऐसा कोई टॉप नॉच क्वालिटी नहीं है। टच रिस्पॉन्स वगैरह सही है, सॉर्टेड सा है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन मेन्यूज़ वैसी वाली चीज़ नहीं है, बट जो चीज़ें हैं सॉर्टेड है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं, उसको ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। जो डिफॉगर है वो यहाँ पे, हज़ार लाइट स्विच का जो बटन है वो यहाँ पे, डोर लॉक अनलॉक है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स है, मैनुअल एसी आता है। यहाँ पे थोड़ी सी कभी स्पेस दी गई है, यहाँ पे एक USB A टाइप पोर्ट जो है वो दिया गया है, USB C टाइप वगैरह नहीं है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, क्रूज़ कंट्रोल ऑन ऑफ मैं दिखा चुका हूँ। सी थोड़ा सा फ्लिम्जी सा फील होता है। नीचे वायरलेस मोबाइल चार्जर दिया गया है, वो अच्छे से काम करता है। मैनुअल ट्रांसमिशन है तो उसका लीवर यहाँ है, हैंड ब्रेक यहाँ पे है, 2 कप होल्डर्स यहाँ पे दिए गए हैं। एंड यहाँ पे अगेन वो प्रैक्टिकल स्पेस कूल्ड बॉक्स है इसलिए, बट स्पेस बहुत सही है, बहुत सारा सामान इसके अंदर रखा हुआ है। देन यहाँ पे मैनुअल डिमिंग जो है IRVM दिया गया है। अगेन ये भी उतना ज़्यादा सॉलिड फील नहीं होता। सी ये जो टक टक थोड़ा लाउड ज़्यादा आती है जब आप इसे डिमिंग में वो ऑन ऑफ करते हैं बेसिकली, तो छोटी छोटी चीज़ों की ना आपको वो फील होगा कि यार क्वालिटी बहुत ज़्यादा टॉप नॉच नहीं है, बट अगेन फिर पॉइंट वहीं आता है, आपको 10 लाख के अंदर टॉप एंड मॉडल 7 सीटर MPV मिल रही है, तो वो चीज़ है। यहाँ पे LED जो है कैबिन लैंप्स दिए गए हैं। यहाँ पे वैनिटी मिरर वगैरह दिया गया है, वैनिटी लैंप नहीं, और इधर आपको वैनिटी मिरर भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे टिकट होल्डर आपको दे रखा है। सो दिस इज़ अबाउट दी फ्रंट। क्या कुछ चीज़ें नहीं हैं मैंने आपको बता दी। एंड अब चलते हैं रियर में, सेकंड रो में, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें उसकी बात करते हैं। कमिंग टू दी सीट्स, तो फैब्रिक सीट्स है। यहाँ पे आपको जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट्स अब आपको यहाँ पे तीनों पैसेंजर्स के लिए दी गई है, तो सेफ्टी कहीं ना कहीं बड़ी है। एंड अब अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं उसकी बात कर लेते हैं। हालांकि स्पेस वगैरह वही है जो ट्राइबर में हमेशा से आता है, उसमें ऐसा कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स जस्ट अ फेस लिफ्ट। ऑलमोस्ट ना के बराबर हम्प है। अगर आप बहुत ही थिन बिल्ड के हो तो 3 लोग बैठ जाओगे, एवरेज या हैवी बिल्ड के हो तो 2 लोग, बीच में एक बच्चा बैठेगा, बहुत कंफर्टेबल कार रहेगी। अभी जो आगे वाली सीट है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है। मेरे पास डिसेंट नी रूम है, डिसेंट लेग रूम है, मैं अंदर स्लाइड कर पा रहा हूँ आराम से। अंडर थाई सपोर्ट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी सही लग रहा है। जो AC वेंट है वो आपको यहाँ पे जो है B पिलर में ऑफ़र होता है। एंड जो सेकंड रो या जो पीछे का पूरा एयर फ्लो कंट्रोल है वो आप यहाँ से जो है सेट कर सकते हो। यहाँ पे उसका अलग से ऑप्शन दिया गया है। एंड यहाँ पे जो है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया गया है। एंड एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो सीट्स हैं ये आप स्लाइड कर सकते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो काफ़ी प्रैक्टिकल है। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये सीट ऐसे आप स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर थर्ड रो में आपको थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए, थोड़ा यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करो स्पेस का,
ठीक है। जैसे अब ठीक है, इतना भी मेरे लिए कंफर्टेबल है, नी टच नहीं हो रहे, डिसेंट स्पेस, बहुत डिसेंट है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं बट डिसेंट है, टच नहीं हो रहा, मैं कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ के ट्रैवल कर सकता हूँ। अब इसमें थर्ड रो में क्या स्पेस है इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो मैं आपको बताता हूँ। सी इतना सा थोड़ा सा मतलब स्पेस है, ऐसा नी पूरा रब नहीं हो रहा है, ये अच्छी चीज़ है। हाँ, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह तो ऑलमोस्ट गया यहाँ से, तो वो चीज़ है, बट स्टिल इट इज़ मतलब ऐसी कंफर्ट यहाँ पे अभी जो इस कंडीशन में मुझे मिल रहा है ना, मैं 100-150 किलोमीटर आराम से ट्रैवल कर लूँगा। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट मुझे फील नहीं हो रहा, बिकॉज एक तो सीट की कुशनिंग वगैरह बहुत सही है, एंड यहाँ भी जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, जो उसका रिक्लाइन है वो एक ही है, मतलब पूरा रिक्लाइन है यहाँ पे, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल मुझे फील हो रहा है। एंड अगर मैं इस सीट को लगाऊँ यहाँ पे, ओके, तो ये सीट अभी पूरी पीछे थी, ठीक है, ये तो मैंने आगे कर रखी थी थोड़ा मिडल में, ये सीट पूरी पीछे है। तो अब यहाँ जब पूरी पीछे होगी तो भाई फिर जो है यहाँ पे आपको सीन लगेगा, स्पेस का पूरा नी रब कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा। तो अगर आपको फुल 7 सीटर यूज़ करनी है तो मिडल रो पैसेंजर को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं ये वाली सीट थोड़ी सी आगे है, ये पूरी पीछे है, ये गैप ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, डिफरेंस भी आपको दिख रहा है। तो वो चीज़ है, अगर फुल 7 सीटर यूज़ करना है फैमिली में तो थोड़ा सा मिडल रो वालों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इसे हम करते हैं आगे एंड चलते हैं बाहर, बिकॉज़ अब टाइम है इसको ड्राइव पे लेके जाने का एंड आपको दिखाने का कैसी है इसकी परफॉर्मेंस। तो लेके चलते हैं इस ट्राइबर को ड्राइव पे। सो नाउ आई एम ड्राइविंग दी ऑल न्यू 2025 रेनो ट्राइबर। अब टाइम है इसके ड्राइव की परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताने का। हालांकि टेक्निकली ऐसा कुछ नहीं बदला गया है, वही इंजन है, वही ट्रांसमिशन है, तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा चेंज तो मैं नहीं बोलूँगा कि कुछ नया ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। इस वीडियो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज़ परफॉर्मेंस, एंड एक चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। ओके, तो सबसे पहले इंजन वगैरह की बात कर लेते हैं, पावर फील कैसा है। तो इसमें 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, 3 सिलेंडर इंजन है, 71 bhp की मैक्सिमम पावर जो है वो निकालता है, तो मैक्सिमम टॉर्क अराउंड 96 न्यूटन मीटर का निकालता है। सी यार, ये कार ऐसी है विद बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ। ओके, इस कार के साथ आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको देगी, एक्साइटिंग इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, कि 0 से 100 क्विक ओवरटेक्स वो सब। मैंने इसका जब AMT चलाया था और जब मैं मैनुअल चला रहा था, तो मैनुअल इज स्टिल लिटिल बेटर। क्या चीज़ें सी पावर वगैरह मैंने बोला उतनी ज़्यादा कुछ सुपर फास्ट या फास्ट भी नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा फास्ट है। इट इज़ अ कार विद अ डिसेंट परफॉर्मेंस, जिसमें सिटी में आपको काम अच्छा खासा चल जाएगा। सिटी में आपको ऐसा कोई मेजर पावर से रिलेटेड इशू नहीं लगेगा। एंड रिफाइनमेंट की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा रिफाइंड 3 सिलेंडर इंजन है, तो ऑब्वियसली 3 सिलेंडर उतना ज़्यादा रिफाइंड तो नहीं होता। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं इंजन परफॉर्मेंस के मामले में ना ही ज़्यादा रिफाइंड आपको फील होगा, ना ही बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फील होगा, ठीक है। जैसा मैंने बोला था कि सिटी वगैरह में स्टिल आपको बेटर फील होगा, वो प्रैक्टिकली मैं एक लॉन्च करके दिखाता हूँ। 0 से 60 फर्स्ट गियर लगाया, हज़ार्ड लाइट ऑफ, पीछे खाली है, 1 2 3 व्हील स्पिन, 60 पहुँच गई, ठीक है। अब मान लीजिए मैं सिटी में क्रूज़ कर रहा हूँ, 63 की स्पीड में हूँ, 5th गियर पे हूँ, टॉप मोस्ट गियर पे। अब आगे कुछ आया, मैंने ब्रेकिंग करी, ठीक है, अब स्पीड आ गई 45 पे आ गई, 4th गियर डाउन शिफ्ट किया, फिर मैंने कार उठाई, ठीक है। तो जो ये दोबारा पुल पिकअप, इट इज़ डिसेंट। मैं बहुत वही बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फास्ट कार फील नहीं होगी, इट इज़ डिसेंट फील होगी। हाईवे पे अब जब आप आओगे, अब हाईवे पे कैसी, मैं 81 की स्पीड में क्रूज़ कर रहा हूँ, टॉप मोस्ट 5th गियर पे हूँ। अब मुझे ओवरटेक वगैरह क्विक करना है तो मैंने एक्सेलरेशन पेडल पूरा प्रेस किया हुआ है, बट अब ये बहुत स्लो, आपको मतलब स्लो क्या, बहुत डिसेंट ही फील होगी यार, ठीक है। टॉप मोस्ट गियर पे है अभी, ऐसा बहुत क्विक ओवरटेक्स वगैरह तो आप नहीं कर पाओगे, इट टेक्स टाइम। बट एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सही लगी कि स्लो है थोड़ी डेफिनेटली, बट एटलीस्ट टॉप मोस्ट गियर पे 93 में भी मैं अगर एक्सेलरेशन पेडल प्रेस करूँ तो पुल फील हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डेड फील हो रही है, ठीक है। हाईवे वगैरह पे अगर आपको जो है क्विक ओवरटेक्स वगैरह करने हैं तो डेफिनेटली क्विक तो तब भी नहीं होगा क्योंकि इंजन की पावर इतनी नहीं है, बट स्टिल अगर थोड़ा भी बेटर चाहिए हाईवे पे तो आपको गियर डाउन शिफ्ट करने पड़ेंगे। अब मैं 96 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, उसको मुझे डिज़ायर को ओवरटेक करना है, मैंने एक्सेलरेशन पेडल पूरा प्रेस किया है, पूरा
पर अब ये अपने टाइम से पिकअप ले रही है, अपने टाइम से स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। बट अगर यही मैं गियर डाउन शिफ्ट कर दूँ वैसे तो थोड़ा सा बेटर लगता है, बट फिर इंजन बहुत ज़्यादा हायर आरपीएम पे होता है, आप आवाज़ सुन नहीं पा रहे कैसी होती है, ठीक है, वो चीज़ है। आना बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की, ठीक है। तो मैनुअल में चला रहा हूँ। मैनुअल में क्लच की मैं बात करूँ तो क्लच ना ही ज़्यादा हार्ड है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। क्लच से मुझे ऐसा कोई इशू फील नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट। ट्रैफिक वगैरह में भी ठीक है, ऐसा कोई आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता प्रेस करने के लिए। एंड ट्रैवल भी डिसेंट है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से ऐसा कोई इनकन्वीनियंस फील आपको नहीं होती। उसके बाद मैं गियर शिफ्टिंग की बात करूं तो गियर शिफ्टिंग भी सही है, वेल स्लॉटेड फील होती है, बट कभी कभी थोड़ा सा नॉची बीच में हो जाता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा ट्रांसमिशन से मुझे ऐसा कोई मेजर इशू फील नहीं हुआ। उसके बाद सस्पेंशन की मैं बात करूँ कि स्पीड ब्रेकर से भी निकल रहा है, सस्पेंशन इसकी सही है। थोड़ा बहुत क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक तो थोड़ी सॉफ्टर साइड में है, थोड़ा कंफर्ट ओरिएंटेड उसे रखा गया है। तो आप ख़राब पैचेस से, ख़राब सड़कों से, गड्ढों में से निकालते हैं तो आपको टू बी ऑनेस्ट सीट तक वो चुभता नहीं है, वो चुभते वाला एक जॉल्ट आता है ना, वो नहीं आता। वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो इसमें एटलीस्ट ये चीज़ है कि अगर थोड़े मोटे ख़राब पैचेस आ रहे हैं ना, तो जितना मैंने एक्सपीरियंस की मुझे सोचना नहीं पड़ा पहले कि थोड़ा स्लो करके आराम से निकाल लो, क्योंकि सीट तक वो चुभता हुआ जॉल्ट लेगा। हाँ, अगर आप ज़्यादा ही हाई स्पीड से ख़राब सड़कों में या बहुत डीप गड्ढों में से निकालोगे फिर थोड़ा बहुत सस्पेंशन का आवाज़ आपको आ सकता है। बट एट मैक्सिमम केसेस अगर आप 30-35 तक निकाल रहे हो थोड़े ख़राब पैचेस से, थोड़ी ऊबड़ खाबड़ रोड से, तो इट फील्स गुड। जब आप इसे ड्राइव करोगे ना तो आपको रोड फील होती रहती है, ठीक है। जो रोड की इरेगुलरिटीज़ होती हैं या फिर रोड फील, मतलब आपको कंटिन्यूसली थोड़ा होता रहेगा यार वो चीज़। ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम वो डैम्प्ड फील होती है सस्पेंशन, वैसा नहीं है। एंड स्पेशली जब आप हायर स्पीड्स में चल रहे हैं, हाईवे स्पीड्स में अगर आप चल रहे हैं, तो रोड की जो एंडुलेशंस होती है ना, तो वो वहाँ पे मूवमेंट फील होती है। वहाँ पे आपको ऐसा ऊपर नीचे वर्टिकल मूवमेंट्स फील होंगे। उसके बाद मैं ब्रेकिंग वगैरह की बात करूँ तो ब्रेकिंग इज़ गुड। ब्रेकिंग से मुझे कोई भी इशू फील नहीं हुआ। जैसे आप प्रेस करते हैं, इनिशियल बाइटिंग से ही रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आता है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील की परफॉर्मेंस की। तो स्टीयरिंग इज़ डिसेंट, ठीक है। तो ये आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत ज़्यादा स्पोर्टी फील देगा, एंथुसियाज्म वाला, वो नहीं है। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स अच्छा है। अब मैंने इंडिकेटर दिया, मुझे लेन चेंज करनी है, सी फीडबैक रिस्पॉन्स इज़ गुड, ठीक है। उसमें ऐसा कोई इशू मुझे फील नहीं हुआ, ऐसा कोई लैग वगैरह मुझे फील नहीं हुआ। बट इन टर्म्स ऑफ वेट एंड वो फील है ना, वो उतना ज़्यादा आपको, वही मैं कह रहा हूँ, एंथुसियाज्म है, उतना ज़्यादा वो फील नहीं होगा, ठीक है। वेट एक डिसेंट वेट रहता है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, एक बहुत नॉर्मल सा स्टीयरिंग फील होता है हायर स्पीड्स में भी। सो दिस इज़ अबाउट द पावर एंड परफॉर्मेंस। उसके बाद मैं बात करूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। तो नॉइज़ से बाहर की आवाज़ ऐसी कोई मेजर ट्रैफिक की परेशान नहीं करती। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ नहीं होती। हाँ, कोई ट्रक वगैरह एकदम पास से निकल रहा है तो वो थोड़ा बहुत आती है, बट ओवरऑल इट इज़ डिसेंट, ठीक है। इंटीरियर नॉइज़ की बात करूँ तो ऐसा मुझे कोई रैटलिंग नॉइज़ वगैरह फील नहीं हुई अब तक, जितना मैंने इसे चलाया है। वो चीज़ अच्छी है। कुछ भी आप दबा लो, सेंटर कंसोल को मैं ऐसे पुश कर रहा हूँ तो ऐसा कोई आवाज़ नहीं है, ये चीज़ अच्छी है, ओके। इंजन नॉइज़ की बात करूँ तो मैंने आपको बताया, अगर आप आराम से क्रूज़ कर रहे हैं इवन एट दी हाईवेज, अब मान लीजिए आप इसे 100 में क्रूज़ कर रहे हैं, हालांकि आरपीएम 3000 आरपीएम से ऊपर पहुंच चुका है, तो बहुत थोड़ी इंजन की आवाज़ अंदर आ रही है। ऐसा नहीं है नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो आपको फील होता है कि ऐसा शायद एक गियर और होता तो थोड़ा और बेटर हो जाता, वो वाली फील ऐसे देती है। बट अगर आप ऐसे डाउन शिफ्ट करके निकालोगे एंड जहाँ इंजन 4000 आरपीएम से ऊपर गया, वहाँ पे बहुत इंजन की आवाज़ अंदर आती है, डेफिनेटली आती है, ठीक है। वाइब्रेशंस की मैं बात करूँ तो वाइल ड्राइविंग तो ऐसी कोई मेजर वाइब्रेशंस सी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होती, बट बीइंग अ 3 सिलेंडर इंजन तो कुछ बहुत हल्की वाइब्रेशन स्टीयरिंग पे फील होती है वाइल ड्राइविंग भी। सीट वगैरह पे ऐसा कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती। जब कार ऑन करते हैं तो हल्की बहुत वाइब्रेशन है। फर्स्ट गियर सेकंड गियर पे उठाते हैं तो थोड़ी सी फील होती है। उसके बाद मैं बात करूं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। हालांकि पहले वाली ट्राइबर से अभी वाले ट्राइबर में कुछ बदला नहीं है, सेम ही है। ड्राइवर सीट की मैं बात करूं, मेरी हाइट अराउंड 5'6" 5'7" है, तो इट इज़ डिसेंट। थोड़ा अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा बेटर हो सकता था। ओवरऑल जो सीट की विड्थ है वो अच्छी फील होती है, नैरो फील नहीं होती।
वो अच्छी बात है। एंड विजिबिलिटी की बात करूँ तो फ्रंट विजिबिलिटी इज़ गुड, काफ़ी बड़ा विंडशील्ड है, बोनट नज़र नहीं आता ऐसा कि बहुत ज़्यादा। साइड ORVM की विजिबिलिटी अच्छी है, IRVM की विजिबिलिटी सॉर्टेड है। ओके, उसके बाद बात करूँ रीचेबिलिटी की, तो जो चीज़ें जहाँ पे इस अपर IP में है ना, ऊपर की साइड में बेसिकली वो सॉर्टेड है, ऐसा कोई इशू फील नहीं होगा आपको। एक दो चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे लगा जिसकी पोजीशनिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी। नंबर 1, वायरलेस मोबाइल चार्जर। कार चलाते हुए अगर आपको वहाँ पे फ़ोन रखना है, उठाना है, तो आपको पूरा बेंड होना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत नीचे है। उसके बाद जो गियर लीवर है ना, मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कई बार कि यार गियर लीवर थोड़ा सा और ऊपर होता, थोड़ा नीचे फील होता है। ठीक है, ऊपर से एक तो ये आर्मरेस्ट अगर आपने ऐसे लगा रखी है, यहाँ पे हाथ रखा हुआ है, तो फिर ये गियर शिफ्टिंग में ना ऐसा बहुत उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता। ये एक दो चीज़ों के अलावा ऐसा कोई मुझे और इशू फील नहीं हुआ। तो अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। तो फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको सिटी में 14-15 की मिल रही हो, हाईवे पे 19-20 की मिल रही हो, ऐसा नहीं है। जितना मैंने इसे ड्राइव किया है सिटी में इसने मुझे जो इफेक्टिवली दी है, आप 12.5 के आसपास मान के चलो। ठीक है, हाईवे पे जो इसने मुझे यहाँ दिखाया है वो अराउंड 14-15 जो है एफिशिएंसी दिखाई है। तो आप इतनी करना, वो भी अगर आप बहुत आराम से चलाओगे तो हो सकता है थोड़ा 1-2 ऊपर हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने तो उसे काफ़ी टेस्ट भी किया है, तो मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दी रेनो ट्राइबर 2025। अब बात कर लेते हैं हमारे बजट की, हमारे कंक्लूजन की। तो ये सब कुछ था इस ऑल न्यू रेनो ट्राइबर के बारे में। अब टाइम है हमारे बजट का, हमारे कंक्लूजन का। सबसे पहले उन चेंजेस की बात करेंगे जो इसमें किए गए हैं, जो कुछ फीचर इसमें नए दिए गए हैं। तो डेफिनेटली पहले से एज अ पैकेज ये बेटर हो गई है। ओवरऑल लुक्स थोड़े बेटर हो गए हैं, अब थोड़ी और शार्पर एंड वो अट्रैक्टिव फील है, वो चीज़ अच्छी अब उसकी हो गई है। बट इंजन में कुछ चेंज नहीं है, वो अभी भी वैसा ही है। परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसे पहले हमें देखने को मिलती थी। तो कुछ चीज़ें इसमें ये हैं कि जो और इम्प्रूव हो सकती थी, या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस न्यू फेसलिफ्ट के साथ कि एटलीस्ट टर्बो इंजन अब इसमें आ जाए। बिकॉज इसका 1 लीटर इंजन परफॉर्मेंस में डिसेंट मैं बोलूँगा, सिटी के लिए इट इज़ डिसेंट। हाईवे रन्स में आपको थोड़ा बहुत उतना एक्साइटिंग फील नहीं होता, आपको लगता है यार पावर का मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये इशू इस इंजन के साथ हमेशा से है। और मुझे लगता है ये कार उनके लिए है स्पेशली कि जिनका मैक्सिमम बजट ही 10 लाख के नीचे है एंड उनकी प्रायोरिटी स्पेस है, थोड़ा कंफर्ट है अपनी फैमिली के लिए। एंड उनको 7 सीटर का रिक्वायरमेंट है, बट ठीक है, दे आर ओके विद लिटिल बिट थोड़ा कम क्वालिटी, थोड़ी कम रिफाइनमेंट, बट उनके लिए स्पेस प्रायोरिटी, अपनी फैमिली के लिए थोड़ा कंफर्ट प्रायोरिटी है। तो आई थिंक उन लोगों के लिए ये कार डेफिनेटली बेस्ट बोल सकते हैं। बिकॉज इस बजट में जिसमें इसका टॉप एंड ऑन रोड आ रहा है, उसमें तो 7 सीटर कहीं नहीं मिलती इन फीचर्स के साथ आपको। एंड पर्सनली मैं बोलूँ, मुझे ऐसे लोग मिले हैं। कोई कार बुरी नहीं होती, हर कार में किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ ऑफरिंग है। तो ये थे मेरे ओपिनियन, मेरे रिव्यू इस न्यू ट्राइबर के बारे में। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।